आपके गर्दन में दर्द है और आप गर्दन के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे ही आप कोई काम करते हैं, 1 घंटा काम नहीं कर मिलता है, उससे पहले ही आपको गर्दन में दर्द होने लगता है। तो मैं आज आपको ऐसे बेस्ट 3 एक्सरसाइज़ बताऊँगा जिससे आपको अपने नेक के मूवमेंट को इंक्रीज़ करना है, जो स्टिफनेस आ रही है गर्दन में उसको कम करना है, बैक के मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज़ के लिए कि आपको अपने नेक का पोस्चर मैनेज करके रखना है। सपोज़ अगर आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल सिस्टमैटिकली वर्क करते हैं, तो जब भी आप सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट मैक्सिमम मिस्टेक्स क्या करते हैं जिसकी वजह से उनकी गर्दन में दर्द आता है, वो है स्टूप पोस्चर। पोस्चर बॉडी का ऐसे करके स्टडी करते हैं, तो जिसकी वजह से ये मेरा नेक का जो मूवमेंट है वो फ्लेक्शन में चला जाता है और ये पीछे के ट्रेपीजियस मसल और अराउंड द नेक, सर्वाइकल कैपिटस, ये सारे मसल्स जो हैं स्टिफ हो जाते हैं और ये फ्रंट के मसल जो हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से नेक का जो मूवमेंट है या जो नेक का जो पोस्चर है वो स्टूप है जाता है, ऐसे पॉकर चिन जिसको पोस्चर कहते हैं, वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन आने लगता है गर्दन में। तो इस पॉकर चिन और नेक के पोस्चर करेक्शन की जो एक्सरसाइज है वो 3 ऐसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जिनको करके आप विद इन 15 डेज में अपने नेक के मूवमेंट को नॉर्मल लाइन पे लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए पहली एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो ऐसे करके अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और इंटरलॉक करने के बाद पीछे हाथ लेके जाएंगे। पीछे इंटरलॉक करे हुए हाथों को रखेंगे एंड ये मैंने लॉक किया और हाथों को पीछे रख लिया। अब मुझे ये अपने जो शोल्डर्स हैं वो पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए लेके जाने हैं और अपनी स्पाइन को सीधा रखना है एंड देन मुझे ऊपर की तरफ गर्दन को एक्सटेंशन में लेके जाना है और 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 वापस। ऐसा करने से आपके जो शोल्डर्स के मसल हैं वो भी स्ट्रेच होंगे और जो आपका नेक का मूवमेंट है वो बैकवर्ड जाएगा, नेक आपकी एक्सटेंशन में जाएगी, तो अलाइनमेंट भी करेक्ट होगा। 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 वापस। तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज एंड जो सेकंड एक्सरसाइज है वो करनी है आपको खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन में। जैसे हमने पहली एक्सरसाइज को चेयर पे बैठ के किया था उसी हिसाब से इंटरलॉक करेंगे अपने दोनों फिंगर्स को और ये इंटरलॉक जो करेंगे वो पीछे की तरफ करेंगे, हाथों को एक्सटेंशन में ले जाके हमको लॉक करना है एंड लॉक करने के बाद फिर हमको अपनी बॉडी को एक्सटेंशन में लेके जाना है और हाथों को फ्लेक्शन में पीछे हाइपर एक्सटेंशन में लेके जाना है एंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 वापस। फिर से हमको यही 15 से 20 रिपीटेशन करना है और इस एक्सरसाइज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जब भी मैं अपनी चेस्ट को, अपनी बॉडी को एक्सटेंशन में लेके जा रहा हूँ, पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ अपने गर्दन और अपनी स्पाइन को, तब मैं अपने हाथों को भी ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ पीछे। सो ये 1 2 3 4 5 वापस। बहुत सारे पेशेंट मिस्टेक क्या करते हैं, गर्दन को तो एक्सटेंशन में लेके चले जाते हैं लेकिन शोल्डर्स को हाइपर एक्सटेंशन में पीछे की तरफ नहीं लेके जाते हैं, जिससे आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ नहीं जा पाते हैं और नेक का जो अलाइनमेंट है वो नॉर्मल की तरफ नहीं जाता है, तो पेन में पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। सो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आपने खड़े हो जाने के बाद पहले हाथों को लॉक करना है और फिर हाथों को उठाना है, देन अपने स्पाइन को 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर वापस आना है। इसको भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन दिन में 3 बार करना है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज जो हमको परफॉर्म करना है वो सिंपली हमको कुर्सी पे बैठ जाना है। मेरे पास ये एक थेराबैंड है, थेराबैंड से मैं परफॉर्म करूंगा। अगर आपके पास घर पे थेराबैंड नहीं है तो आप टॉवल का यूज कर लो, जो भी आपके पास है उससे आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये थेराबैंड है, आप थेराबैंड से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों हाथों में इसको रैप करना है एंड देन अपने
हेड के पीछे प्लेस कर लेना है और इसके बाद आपको सीधा बैठ जाना है, एकदम स्पाइन को अपने सीधा करके एंड चिन को टक कर लेना है हल्का सा, और चिन को टक करके इसके बाद आपको अपनी गर्दन से पीछे की तरफ फोर्स लगाना है। 1 2 3 4 5 वापस। फिर से अपनी गर्दन की तरफ पीछे को पुल करना है। 1 2 3 4 5 वापस। अब इसमें आपको अपने हाथों से जितना स्ट्रेच लेना है उतना आप एक बार में ही ले लेंगे। बहुत सारे पेशेंट का मिस्टेक्स क्या रहता है कि वो ऐसे फोर्स लगाना चाहते हैं अपने हाथों से। हाथों से आपको जितना भी फोर्स लगाना है, जितना आपको रेजिस्टेंस देना है, आप एक बार में ले लो। मैंने रेजिस्टेंस ले लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद हल्का सा चिन को टक किया। अब मैं अपने पूरे हेड से एक्सटेंशन की तरफ फोर्स लगाऊंगा, पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 वापस। फिर से 1 2 3 4 5 वापस। तो इसके भी आपको 15 से 20 रिपीटेशन दिन में 3 बार परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आप 3 एक्सरसाइज ही अगर 15 टू 20 डेज रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपका नेक का पेन का गायब हो जाएगा और आपका नॉर्मल अलाइनमेंट जो है, पोस्चर जो है, वो एकदम नॉर्मल आ जाएगा। ये वीडियो आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके गर्दन में दर्द रहता है, डॉक्टर ने उनको सर्वाइकल बताया है या डॉक्टर ने उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत बताई है। तो ये 3 एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज हैं और अगर पेशेंट इनको 15 से 20 दिन परफॉर्म करेगा तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।